ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वृषभ राशि के जातक, दिवाली के दिन कौन से काम आपको करने हैं और कौन से काम कतई नहीं करने हैं, क्या होगा आपके साथ, चलिए समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इस साल 14 नवंबर को मनाई जाएगी दिवाली। 5 दिन का ये पूरा त्यौहार रहता है। हम बड़े धामधूम से दीपावली मनाते हैं। धनतेरस से लेके भैया दूज तक हम लोग साथ में मिलकर पटाखे फोड़ना, मिठाई खाना, एक दूसरे के घर पे जाना, ये सब सारी चीज़ें दिवाली के दिन हम करते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे काम कर लेते हैं जो करने आवश्यक नहीं होते और गलती से हो जाते हैं और दिक्कतें पैदा होती है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने रह जाते हैं और दिवाली का जो लाभ है वो हमें नहीं मिलता। तो ये गलतियाँ ना हो, उसके लिए हम देखेंगे कि दीपावली के दिन कौन से काम आपको करने चाहिए, कौन से काम आपको नहीं करने। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। अगर आप दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं तो ये अवश्य करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, उसके साथ साथ दरिद्रता भी बाहर जाती है, माँ लक्ष्मी घर आती है। दीपावली पर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं। किसी शिव मंदिर में जाए, वहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं और वहाँ पे शिव जी का प्रार्थना करें, आराधना करें। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कोडिया भी रखनी चाहिए। ये कोडिया पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधित सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ भी साथ रख सकते हैं। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो छिपा कर रखें, यह अवश्य ध्यान रखिए। दीपावली के दिन आप किसी मंदिर में झाड़ू का दान भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ पे गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान कर सकते हैं। इस दिन अमावस्या रहती है। इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष, काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। दीपावली की रात में ये किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, वापस पलटकर ना देखें। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक लगाएं। घर लौट आए, उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। माँ लक्ष्मी के चित्र का पूजन कर सकते हैं जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों में बैठी हो। ऐसे चित्र का पूजन करने से देवी जल्द प्रसन्न होती है। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। यदि संभव हो सके तो दिवाली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। साफ़ सफाई के बाद घर में धूप दीप ध्यान करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बनता है। मन में अच्छे विचार आते हैं और यही अच्छे विचार, सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक दिशा में, सही दिशा में आगे ले जाते हैं। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें।
सुपारी पर लाल धागा लपेट सकते, कुमकुम पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें। पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में अवश्य रखें। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाए तुलसी को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करना ना भूलें। माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो कोई भी गलती ना हो इसका अवश्य ही ध्यान रखें। घर के बड़े बुजुर्गों की आलोचना बिल्कुल भी ना करें। उनके सामने ऐसे वैसी भाषा में ऐसे शब्द मत बोलें। उनकी सलाह और योजना को अवश्य आपको सुनना चाहिए। अमल करने के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो दिवाली में आप सफलताएं पाएंगे। आलस्य दिवाली के दिन मत रखें, वरना इससे आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। व्यावसायिक संबंधी कार्यों के लिए दिवाली का दिन बहुत ही अनुकूल माना जाता है। तो इस दिन नए ऑर्डर अनुबंध का आप आगे आकर ले सकते हैं, नए उत्पाद की बात कर सकते हैं, नई बिक्री बढ़ेगी आपकी, नए ऑर्डर भी आ सकते हैं उससे। घर में चल रहे कुछ विवादों को आपस में बैठकर ही सुलझाए, इससे अवश्य ही समस्या का समाधान निकल जाएगा। घर का वातावरण पुनः सुखद और मधुर होगा अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो। बदलते मौसम की वजह से दिवाली के दिन स्वास्थ्य में कुछ नरम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में ये जो आपकी नरमी आई है उसको आप नज़रअंदाज मत करें, तुरंत दवाई ले लें ताकि दिवाली अच्छी जाए। आपके स्वभाव और आचार विचार की वजह से आप अपना महत्व खो रहे हैं। हम जिस तरह की व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं हम वैसे ही अपने व्यक्तित्व में बदलाव की ओर बढ़ते हैं। हमारे आसपास के मित्र संबंधी कैसे वो देखना चाहिए। हो सके तो दिवाली के दिन सकारात्मक लोगों के साथ रहे ताकि वो अच्छे से अच्छे विचार आपके दिमाग में डालें और वहाँ पे आप आगे बढ़ें। परिवार संबंधित निर्णय लेते समय दुविधा बढ़ेगी। करियर काम में आर्थिक प्रगति भी होगी। विवाह का निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है आज के दिन। हो सके तो दिवाली को जाने दीजिए, उसके बाद निर्णय लेना। दिवाली के दिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अगर आज के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो स्नान करने के बाद, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद पूरे लाल कपड़े में बिछाकर पुष्प चावल आदि कुमकुम के साथ आप पूजा करेंगे तो उसका फल अच्छे से अच्छा मिलेगा। तो दिवाली के दिन ये हमने कुछ चीज़ें देखी, कैसे पूजा करते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कौन से काम नहीं करते। अगर आप ऐसे ही दिवाली मनाएंगे तो आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी जाएगी और दिवाली में आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिवाली के दिन आप क्या करते हैं और आप क्या नहीं करते। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।